Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So in this video we will solve Think New Syllabus Book 2 Exercise 1B question number 1. So let's start this question. So first let's read the statement of this question and highlight the important words. On a sheet of graph paper, so you need to use graph paper here using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on x-axis and 1 centimeter to represent 1 unit on y-axis. Draw the graph of each of the following functions for the value of x from 0 to 4. So you need to choose the values of x from 0 to 4. Values of x from 0 to 4. So these are few functions that are given over here. So we need to plot the graph for these functions. We need to plot the graph for these functions. So x की वैल्यू जो हम चूज करेंगे वो है 0 to 4. x की वैल्यू हमने 0 से 4 तक चूज करनी है. यहाँ पर जो जितने भी फंक्शंस आपको दिए हुए यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी. जब x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. तो जब कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो उनको इधर मैंने नीचे एक ग्राफ पेपर जो है वो पेस्ट किया. हम इस ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. हमने फर्स्ट पार्ट में क्योंकि ग्राफ बनाना है तो हम फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास गिवन फंक्शंस है, जस्ट लाइक ए पार्ट में हमारे पास गिवन फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8. ठीक है, तो अब ये वाला जो गिवन फंक्शन है हमारे पास हमने इसको यूज करना है और इसमें जो x की वैल्यूज चूज करनी है वो कहां से कहां तक करनी है, 0 से 4 तक. तो जब मैं ये क्वेश्चन कराता हूं तो मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूं आप यहाँ पर एक टेबल बना ले. टेबल से आपका ये फायदा हो जाएगा कि आपको कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने में बहुत आसानी हो जाएगी. अब x की वैल्यूज जो उन्होंने क्वेश्चन में कही है वो कौन कौन सी है, 0 to 4. सो यहाँ पर हम x की वैल्यूज लिख लेते हैं. 0 1 2 3 एंड 4. ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यूज जो है हम चूज करेंगे 0 1 2 3 4. अब y की वैल्यू हमारे पास कैसे आएंगी. अब y की जो वैल्यूज है बेटा हमने y की वैल्यूज खुद से फाइंड आउट करनी है. हमने x की वैल्यूज जो गिवन फंक्शन दिया है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है और y की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी. अब सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. जब x की वैल्यू 0 है सो हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0. दिस इज टोटली ऑप्शनल, अगर आप लिखना चाह रहे हैं लिख ले तो अच्छा है, नहीं तो आप वैसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं. y इक्वल 2 इंटू 0 प्लस 8. सो ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा 0 प्लस 8 जो कि हमारे पास आ जाएगा 8. तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8. 0 to 8. सो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट पॉइंट आ गया. अब इसी तरह जब x की वैल्यू आपके पास 1 होगी, when x is equals to 1 तो y किसके इक्वल आ जाएगा, ये गिवन फंक्शन में पुट करेंगे 2 एज इट इज, x की जगह 1 पुट कर देंगे. y is equals to 2 into 1 plus 8. सो ये आपके पास आ जाएगा 2 plus 8 that will produce 10. तो मतलब जब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 10. इसी तरह जब x की वैल्यू मेरे पास, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, जब x की वैल्यू मेरे पास आएगी 2 तो y की वैल्यू क्या होगी, y विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 8. सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 4 प्लस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 12. सो ये हमारे पास जो नेक्स्ट x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12. सिमिलरली जब x की वैल्यू 3 होगी, जब आपके पास x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, y विल बी इक्वल्स टू 2 into 3 plus 8. So this will produce 6 plus 8 that will be equals to 14. तो हमारे पास जब x की वैल्यू 3 है तो y will be equals to 14. All right. अब when x is equals to 4, जब आपके पास x 4 होगा तो आपके पास y किसके इक्वल आ जाएगा, 2 into 4 plus 8 that will be equals to 8 plus 8 और 8 plus 8 किसके इक्वल आ जाएगा 16 के. तो यहाँ पर हमारे पास जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 16.
नाउ वी आर डन विद द फर्स्ट फंक्शन। हमने इसका जो है वो टेबल बना लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ए पार्ट के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप और अच्छे से कर लें तो आप यहाँ पर नीचे एक डिफरेंट कलर से कोऑर्डिनेट्स लिख लें। जैसा कि मेरे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 8 है, यहाँ पर 1 10 है। कोऑर्डिनेट्स में हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की, फिर 2 12 है, फिर 3 14 है, और फिर लास्ट में हमारे पास है 4 16। ये हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। चले, अब ये इस क्वेश्चन में से हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। ये टोटली ऑप्शनल होता है, ये स्टेप्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप प्लॉट करें तो आपको, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम प्लॉट करते हैं, स्टूडेंट्स को ग्राफ प्लॉट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसी तरह से अब मैं इसी सेम वे से मैं जो बी पार्ट है हमारे पास उसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है, फिर इनको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स डू दिस। अब बी पार्ट में जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज y इक्वल 2x+2, y इक्वल 2x+2। सो बी पार्ट में जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल्स टू 2x+2। तो अगेन वही सुजेस्ट करूंगा, टेबल बना लें अच्छे से। जब आप टेबल बना लेंगे तो उसके बाद आपके लिए सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने टेबल बना लिया, यहाँ पर हम x और y की वैल्यूज प्लेस करेंगे। x की वैल्यूज हम कहाँ से कहाँ तक चूज करेंगे, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था 0 से 4 तक, 0 1 2 3 एंड 4। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x वी विल यूज ओवर हियर, ठीक है। ओके, चले, अब यहाँ पर आ जाए। जब आपके पास जब आपके पास x 0 होगा, when x is equals to 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सो y विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 2। सो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह जब आपके पास x की वैल्यू बेटा 1 होगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसी तरह x इज इक्वल्स टू 3 के लिए हम करेंगे, एंड लास्टली वी विल डू फॉर x इज इक्वल्स टू 4। मैंने कहा ये इकट्ठा लिख लूं ताकि बाद में हम डायरेक्टली उनको सॉल्व कर सकें जी। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सो y विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 2। सो याद आएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसी तरह जब x की वैल्यू 2 होगी तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 4। सो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8। तो जब y की वैल्यू x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और फिर हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 आ जाएगा, अच्छा ये यहाँ पर मैंने गलती से ये यहाँ पे 2 आना था, यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है उसमें 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। सो 2 2 आर 4 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 6। सो ये यहाँ पर पैटर्न होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 का गैप आना चाहिए था, ठीक है। तो उसलिए मैंने रुक के चेक कर लिया कि कुछ मिस्टेक नहीं है। सो दिस इज द वे जिससे आप चेक कर सकते हैं। अब y की वैल्यू जब 3 होगी तो बेटा ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2। सो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 8। सिमिलरली जब y की वैल्यू x की वैल्यू 4 होगी तो आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखिए कांस्टेंट गैप रह रहा है, फिर 8 आ जाएगा और फिर 10 आ जाएगा। सो नाउ वी आर डन विद थ्री वी आर डन विद टू फंक्शंस। हमने उनका टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख ले। इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सबसे पहला आ रहा है हमारे पास 0,2, दूसरा कोऑर्डिनेट आ रहा है 1,4, तीसरा कोऑर्डिनेट आ रहा है 2,6, फिर 3,8 और लास्ट में हमारे पास आ रहा है 4,10, ठीक है। तो हमने ये जो दो फंक्शंस हैं हमारे पास, y इक्वल 2x+8 और y इक्वल 2x+2, हमने इन दोनों का ग्राफ जो है वो प्लॉट, इन दोनों का जो टेबल है कोऑर्डिनेट्स है वो निकाल लिए। नाउ लेट्स डू विद सी पार्ट। अब सी पार्ट में हमारे पास है फंक्शन y इक्वल 2x-3। ये देख सकते हैं आप यहाँ से y इक्वल 2x-3 है। तो लेट्स डू दिस।
सो सी पार्ट में हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, मुझे थोड़ा जूम आउट करके इसको लाइन को प्लेस करने दे पहले। ये हमने लाइन प्लेस कर ली। ये हमारे पास सी पार्ट है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब हमने इसके लिए जो है वो वैल्यूज निकाल ली, y इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब सबसे पहले हम टेबल प्लॉट कर लेते हैं नाइसली। ये टेबल प्लॉट करने का मकसद ये होता है कि आप इजीली जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको चेक कर सकें। तो ये सेम विड्थ का टेबल बनाना चाह रहा था। सो यहाँ पर x आ जाएगा बेटा, यहाँ y आ जाएगा, p आ जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चले अब लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो जब x की वैल्यू हमारे पास, जब x की वैल्यू हमारे पास होगी व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो तब हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी? सो y की वैल्यू आएगी 2 इंटू 0 माइनस 3। सो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू माइनस 3। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y इज माइनस 3। ओके मेरा बेटा, अब जब y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 होगी तब देखते हैं हम। जब x 1 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, फिर x 2 के लिए देखेंगे, एंड सिमिलरली जब x 3 होगा उसके लिए हम प्लॉट करेंगे, फिर जब x 4 होगा बेटा जी हम उसके लिए भी प्लॉट करेंगे। अच्छा जी, चलिए, जब अब y की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो हम लिखेंगे y इक्वल्स 2 इंटू 1 माइनस 3। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 डेट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है बेटा, तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी माइनस 1। अब जब y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 2 होगी, सो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 1। ठीक है, ऑल राइट। सो जब x की वैल्यू 3 होगी, सो y विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 3। सो यह आ जाएगा 6, इधर 3 आएगा, सॉरी 2 इंटू 3 माइनस 3, सो यह आ जाएगा 6 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 3। सिमिलरली जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 4 माइनस 3, सो दैट विल बी 8 माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये हमारे पास रिस्पेक्टिवली वैल्यूज आ जाएंगे 1 3 एंड 5। सो नाउ वी आर डन विद 3 फंक्शंस, यू कैन चेक हियर। हम 3 फंक्शंस का जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम, जो इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 कोमा माइनस 3, फिर 1 कोमा माइनस 1, फिर 2 कोमा 1, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट है 3 कोमा 3, फिर चौथा कोऑर्डिनेट है 4 कोमा 5। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो गया। अब हमने जो फोर्थ फंक्शन है उसके लिए जो है वो वर्किंग करेंगे, टेबल बनाएंगे, उसका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर हम लाइन प्लॉट करना सीखेंगे। अब लास्ट वी आर डन विद दीज 3 फंक्शंस, हमने इनका कर लिया है सारा, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। अब हमने डी पार्ट करना। डी पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज y इक्वल 2x माइनस 6, y इक्वल 2x माइनस 6। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं डी पार्ट के लिए। y इक्वल 2x माइनस, लेट मी चेक अगेन, एक मिनट तो देख लें। सो हाँ, ये y इक्वल 2x माइनस 6 ही है। सो डी पार्ट इज y इक्वल 2x माइनस 6। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाएंगे फिर से। यहाँ पर x आ जाएगा बेटा आपके पास,
यहाँ पर y आ जाएगा। x की वैल्यूज कितनी लेनी हमने, 0 से 4 तक, क्वेश्चन में कहा उन्होंने 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब जब x इक्वल होगा 0 के, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 0 - 6। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा 0 -6, दैट विल बी इक्वल्स टू -6। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -6। ठीक है ओके जब x की वैल्यू 1 होगी तो तब हमारे पास क्या आएगा, x2 होएगी तो क्या आएगा, x3 होएगी तो क्या आएगा, उसको मैं सारे को इकट्ठा लिख लेता हूँ। ठीक है, जब x4 होएगी तो तब क्या आएगा हमारे पास, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 1 है आपके पास तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 1 - 6, तो यह आ जाएगा 2 - 6, दैट विल बी इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब इसी तरह जब x2 होगा तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 - 6, so that will be equals to 4 - 6, और 4 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -2। जब x की वैल्यू 3 होगी तो y इक्वल 2 इंटू 3 - 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 6, जो कि 0 आ जाएगा। अब जब y की वैल्यू आपके पास x की वैल्यू 4 होगी तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 - 6, दैट विल 2 इंटू 4 - 6, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 - 6, तो ये आ जाएगा 2। चलिए अब टेबल में वैल्यूज प्लॉट कर देते हैं। जब x 0 था तो y -6 था, 1 हुआ -4 हो गया, तो 1 पे -4 है हमारे पास, 2 पे बेटा जी हमारे पास है -2, 2 पे है हमारे पास -2, और इसी तरह हमारे पास 3 पे है 0, और फिर उसके बाद 4 पे है आपके पास 2। तो आपने एक बात गौर से देखी है, जैसे कि यहाँ पर गैप सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर +2 हो रहा है, हर स्टेप में +2 हो रहा है, तो ये एक तरीका मेंटली चेक करने का कि आप सही कर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अब यहाँ पर देखिए पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, -6, फिर आ जाएगा 1, -4, फिर आ जाएगा 2, -2, फिर आ जाएगा आपके पास 3, 0, फिर आगे आ जाएगा 4, 2। बेटा अगर आपने ये एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ना ये बात पता होनी चाहिए कि ग्राफ्स प्लॉट करने में ना अक्सर जो बॉयज होते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो थोड़ा नीटली या सिस्टमेटिकली करना नहीं चाह रहे होते काम। तो ये वाले जो अब पॉइंट्स निकालने वाला, कोऑर्डिनेट्स निकालने वाला पार्ट, दैट इज इजी, बट जो अभी वाला टास्क है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने चारों फंक्शंस का ऐसे नीटली निकाल लिए। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें एक पेज पे इसको प्रॉपर्ली निकालें और दूसरे पेज पे जो है अगर आप नोटबुक पे करना चाह रहे तो वहां पर आप ग्राफ प्लॉट कर लें। अच्छा, अब हमने करना क्या, हमारा मेन टास्क है कि हमने इसको ग्राफ को प्लॉट करना है। तो आपको बाजार से दो तरह के ग्राफ मिलते हैं, एक ये ब्लू वाला मिलता है, ये अच्छा है। ये ब्लू वाला क्यों अच्छा है, यहाँ पर जो एक बॉक्स है ना बेटा, यहाँ पर जो एक बॉक्स है ये देखिए, ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। आप स्केल रख के चेक भी कर सकते हैं, एक बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपको रेड वाला नहीं लेना, आपने ये वाला लेना है, तो इससे आपको ड्रॉ करने में बहुत आसानी है। जो सीआईज में या ओ लेवल्स में भी इस तरह का ही ग्राफ होता है, तो आपने ये वाला ग्राफ लेना है। अब आपने ये डिसाइड करना है, अब यहां पर जरा आ जाए, आपने ये डिसाइड करना है कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है। अब x की वैल्यू सारे क्वेश्चंस में 0 से 4 तक, मैं थोड़ा जूम आउट किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, दैट्स इट। दैट मीन हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना कि x की वैल्यूज हमें कितनी चाहिए, हमें सिर्फ x की वैल्यू 0 से 4 तक चाहिए। क्या हमारे पास यहाँ पर कोई x की नेगेटिव वैल्यू है, आंसर इज नो, आंसर इज नो, कोई x की नेगेटिव वैल्यू नहीं है। अब y की वैल्यू देखो, y की सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास है कितनी है, आप इन सारी वैल्यूज को चेक करें, सारी वैल्यूज को चेक करें, सारी वैल्यूज, y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, y की सबसे बड़ी वैल्यू 16 है, y की सबसे बड़ी वैल्यू 16 है, और y की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यहां से -6। नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। अब मैं आपको ग्राफ स्केच करने का बताता हूं। देखो मेरा बेटा, जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होएगा। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहां पर जो एक बॉक्स है
वो 1 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर जो एक बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आपको वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ 16 बॉक्सेस चाहिए और नीचे की तरफ -6 मतलब 6 बॉक्सेस नीचे की तरफ चाहिए। तो आप यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं, आप कहीं से भी ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके पास एटलीस्ट 16 बॉक्सेस जो है ऊपर हो। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, लेट्स से यहाँ से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 मेरे पास इजीली नीचे आ जाएंगे, तो डेट्स इट। और यहाँ से मैं इसलिए स्टार्ट कर दूं, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे नेगेटिव एक्स की वैल्यूज नहीं है जरूरत ड्रॉ करने की, तो मैं नहीं करूंगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ इस पॉइंट से, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये पॉइंट जो मेरे पास होगा बेटा, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन से इस साइड पे बेटा आपके पास आएंगी वैल्यूज एक्स की। ओरिजिन से इस साइड पे आपके पास किसकी वैल्यू आएंगी, एक्स की। अब क्योंकि हमने देख लिया कि 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है, मैं क्वेश्चन आपको दोबारा से दिखाता हूँ। क्वेश्चन में बेटा उसने कहा 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल होगा, एक्स एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर होगा, 1 यूनिट वाई एक्सिस पे भी। तो हमें कैसे पता चला 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया ये 1 सेंटीमीटर का है बेटा, इसमें एक डब्बा 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर आपके पास कोई और तरह का ग्राफ है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। खरीदने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि अगर ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है ना, तो आपसे बड़ा इजीली बन जाएगा। एक रेड कलर का आता है, उसमें आपको फिर बॉक्सेस मेजर करने पड़ते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होएगा। आप ये वाला ग्राफ लीजिएगा, अब ये आ जाएगा। ड्रॉ आप उस पर भी कर सकते हैं 1। अब यहां पर आपने क्या करना है, ये आपके पास x की वैल्यूज जो है वो 4 तक थी, तो इन वैल्यूज को आपने बड़ा केयरफुली प्लॉट करना है। ये आ जाएगा 1 2, बिल्कुल लाइन के ऊपर आपकी वैल्यूज आनी चाहिए 3 4 5। मुझे 4 तक वैल्यूज चाहिए थी, मैं एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये प्रेफरेबल होता है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। अब मुझे बताएंगे y की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी। y की जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो -6 थी, तो मतलब नीचे की तरफ, ओरिजिन से नीचे की तरफ नेगेटिव y एक्सिस होता है ना बेटा, तो नेगेटिव y एक्सिस पे हमें -6 वैल्यूज ड्रॉ करनी, मतलब 6 बॉक्सेस तक हमने नीचे जाना है। थोड़ा सा स्लोली स्लोली जब आप काम करेंगे तो आपको ग्राफ बनाने में मजा आएगा। सो यहां पर आ जाएगा -1, फिर -2, फिर -3, -4, -5, -6। तो ये मेरे पास -6 तक गया है, तो इट्स ऑल राइट। अगर आप एक वैल्यू एक्स्ट्रा लिखना चाह रहे हैं, वो उसका फायदा होगा आपका, मैं आपको बताता हूँ क्यों फायदा होगा। अब यहाँ पर ये लाइन सीधी नहीं लग रही, लेट्स ड्रॉ दिस लाइन अगेन। जी बेटा, so ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -7। अब मैं आपको एक वैल्यू एक्स्ट्रा इसलिए प्रेफर करता हूँ, ये नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाए। उसका उसका ये होता है बेटा कि आपका पॉइंट जो होता है ना लास्ट पे नहीं जाता जब आप पॉइंट प्लॉट करते हैं। उसका इस ये बात आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब हम पूरा ग्राफ बना लें। अब ऊपर की तरफ हमारे पास वाई की वैल्यू जो थी वो 16 थी, तो हमें ऊपर की तरफ 16 वैल्यूज जो है वो ड्रॉ करनी, तो हमें एक बड़ी लंबी लाइन बनानी पड़ेगी यहाँ पर। सो होपफुली हमारे 16 बॉक्सेस इसमें कवर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट इसको लेबल कर लेते हैं। अक्सर बच्चे काउंट करके करते हैं, तो वो भी अच्छा तरीका है। जब आप बिगनर्स हैं ग्राफ बनाने में तो आपको काउंट करना चाहिए बेटा। लेड पेंसिल से एक पॉइंट लगा लें, उससे ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। सी हमारे पास आ जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ, एक वैल्यू थोड़ी सी और ड्रॉ कर लें हम। ये मुझे लग रहा है ये पंगा करेगा मेरे साथ में। ये देखिए, चल वो हम फिर
पाकिस्तानी तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, वैसे तो ये स्ट्रेट ही लगेगी, ठीक है, तो इसमें मसला कोई नहीं है। ये 16 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.70, ठीक है। अब आप केयरफुली चेक कर सकते हैं कि सारी वैल्यूज प्रॉपरली अलाइंड है मेरी, ठीक है, जहां पर भी वैल्यूज आ रही हैं वो प्रॉपरली अलाइंड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। टॉप की तरफ हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। हमने इस तरफ क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि हमारे पास एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अब पहला पॉइंट है हमारे पास है 08, 08, 08 का मतलब ये है कि आपने, अब सबसे पहला जो हम लाइन जो पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं वो ये वाले कर रहे हैं, मैं उनको इधर पेस्ट कर देता हूँ लाके एक मरतबा। ये मैंने इसलिए भी लिखे थे ताकि आपको जब आप दोबारा प्लॉट करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इनको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके लाके इनको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि हमें ये नजर आते रहे कि हमने ड्रॉ क्या क्या करना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या जो है वो ड्रॉ करना है, इनको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये पहला पॉइंट हमारे पास है 08, 08 का मतलब ये है ओरिजिन से आपने एक्स एक्सिस पे कोई यूनिट मूव नहीं करना, एक्स एक्सिस पे कोई यूनिट मूव नहीं करना, एक्स एक्सिस पे कोई यूनिट मूव नहीं करना, वाई एक्सिस की तरफ 8 यूनिट जाने, तो ये 08 हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा। सो 08, इसको थोड़ा जूम करके मैं प्लॉट करता हूँ ताकि बहुत अच्छे से ये पॉइंट लगे। सो दिस पॉइंट इज 08। फिर अगला पॉइंट हमारे पास बेटा 110 है। 110 का मतलब ये है कि आपने एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट मूव करना है और वाई एक्सिस पे 10 यूनिट्स मूव करने, तो 110 मेरा बेटा, ये देखिए 0 से स्टार्ट किया, 1 इधर और 10 वाई की तरफ, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा x110। फिर आपके पास पॉइंट है 212, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ये 2 वाली लाइन में, अच्छा, आप अब आप अगर खुद से कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 वाली लाइन है ना, इस पे एक बड़ा स्केल, लार्ज वाला स्केल यूज कर ले, ऐसे 2 वाला रख ले, स्केल रखा हुआ एक हाथ से आपने और दूसरे हाथ से ऐसे जाके चेक कर ले, तो ये पॉइंट आपका 212 आ जाएगा, ठीक है। वैसे जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इजीली वैसे ही पता चल जाएगा, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले पॉइंट में जरा क्विकली ड्रॉ करूंगा, तो ये 212 था, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 314, ये मैं जूम इसलिए कर रहा हूँ इसको ताकि जो है ना पॉइंट्स एग्जैक्टली एक्यूरेट प्लेस पे आए और लाइन लगाने में हमें प्रॉब्लम ना आए, तो ये 314 आ गया। फिर आपके पास आ जाएगा 416, सो 416 हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये हमारे पास 416 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं नीचे से, ये सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली लाइन में है, ये देखो आप ऐसे स्केल रखोगे इधर, ऐसे 4 और इधर ये 16 के सामने। अब हमने क्या करना है, हमने इन तीनों जो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इसके एक लाइन ड्रॉ कर देनी, ठीक है। तो अगर आप इसको जूम करें तो ये देख सकते हैं कि ये एक्यूरेटली लाइन सारे पॉइंट्स में से पास कर रही है, ठीक है। अब ये जो मैंने लाइन बनाई है ये किस फंक्शन की बनाई है, y इक्वल टू एक्स प्लस एट, सो इट्स प्रेफरेबल कि आप यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे y इक्वल टू एक्स प्लस एट की लाइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ये जो लाइन है दैट इज y फॉर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8, ठीक है। तो ये अच्छी बात है इस तरह से मेंशन करना। अब दूसरी जो हमारे पास इन पॉइंट्स को मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से, अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स को मैं वहां से पिक एंड चूज करता हूँ, तो ये इसलिए कोऑर्डिनेट्स लिखे थे ताकि मैं मुझे भी स्क्रीन पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, और आपको जो है वो समझने में भी आसानी हो जाए। सो ये जो अगले पॉइंट है हमारे पास ये है 0214, इनको इधर मैं नोट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट है 0214। सो 02 हमारे पास, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया एक्स एक्सिस की तरफ कोई यूनिट नहीं मूव करना, वाई एक्सिस की तरफ 1 यूनिट, 02 ये आ जाएगा बेटा, फिर 14 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास 26 जो है वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद 38 मेरा बच्चा आपके पास ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और फिर उसके बाद 410 जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो हमने इन तीनों को भी ज्वाइन करके एक लाइन बना देंगे, ठीक है।
सो अगर मैं स्क्रीन पे इतना एक्यूरेटली कर सकता हूँ तो आप जब नोटबुक पे करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो लेकिन आप अच्छे से कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास है ये फंक्शन y इक्वल 2x+2 के लिए बेटा, ठीक है। अब तीसरा, इसको कोऑर्डिनेट्स को अगेन हम अरेंज करते हैं। ये देखिए कोऑर्डिनेट्स लिखने का कितना फायदा हो जाता है, अब मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। सो अब हम जो तीसरा हमारे पास सी पार्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। सी पार्ट के ये जो कोऑर्डिनेट है इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उधर ग्राफ पे हम जाके पेस्ट कर देते हैं फिर, ताकि हम ड्रॉ कर लें इजीली। बिस्मिल्लाह। सो ओ भाई, ओके। सो ये हमारे पास पॉइंट है बेटा, लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा 0-3। मैंने अगेन बताया था, पहले वाली ग्राफ की वीडियोस देख ले, एक्सरसाइज 1A की, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे किया। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -3 है, तो ये वाला पॉइंट मेरा बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 0-3। फिर आपके पास आ जाएगा 1-1, वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर 2-1 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर 3-3 आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और 4-5 जो है वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें। सो ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ओके, सो ये एग्जैक्टली इनके सेंटर में से पास कर रही है। अब लास्ट लाइन जो हमारे पास है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम पिक एंड चूज करते हैं और यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो लास्ट हमारे पास है 0-6 ये वाला, तो इनको हमने यहाँ से पिक कर लिया, ठीक है। जी, ये पॉइंट्स बेटा हमारे पास है 0-6 है पहला पॉइंट, फिर इसके बाद 1-4 है। सो ये आ जाएगा 0-6, फिर 1-4, एंड देन उसके बाद हमारे पास पॉइंट है 2-2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है 3-0, और उसके बाद हमारे पास पॉइंट है 4-2। तो हम इनको प्लॉट करेंगे। अगर अगेन मैं इधर प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये मैंने पहले इनकी वीडियोस बनाई हुई है एक्सरसाइज 1A की, तो आप वहां से देख सकते हैं, उनके भी लिंक सर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज 1A के। जी बेटा, ये हमारे पास चारों लाइंस के जो है वो ग्राफ्स बन गए। मैंने आपको कहा था कि इनके ऊपर मेंशन कर दीजिएगा कि किस लाइन की इक्वेशन है। अब ये वाली जो है सी वाली, ये y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री की है, y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री की, और ये लाइन जो है ये है y इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स की। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि जिसमें हमने ग्राफ प्लॉट करना था। तो ये आप सारी लाइंस जो है वो देख सकते हैं, प्रॉपरली हमारे पास प्लेस हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा बी पार्ट, सेकेंड पार्ट में, सॉरी। सो व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन पार्ट 1? तो क्या आप देख सकते हैं कि ये लाइंस जो है ये इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब कोई भी जो दो लाइंस है उनके बीच में डिस्टेंस सेम रह रहा है, ठीक है। तो इन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो हम सेकंड पार्ट का आंसर क्या लिख सकते हैं? सो गिवन लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर सॉरी, lines are parallel to each other. So hopefully you understand all the things. अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है so still आप comment box में पूछ सकते हैं, so I will guide you. But if this video is helpful for you, please make sure to share it with your friends and class fellows. Okay students, take care and Allah Hafiz.